अभिनव अरोड़ा के बारे में सबको पता चल जाता है, तो हम कम से कम अभिनव अरोड़ा से तो सावधान है इस वक्त। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे हजारों पीछे फैक्ट्री में बन रहे हैं, इंडस्ट्री में ऐसे हजारों मॉडल्स तैयार हो चुके हैं, कुछ लॉन्च हो चुके हैं और कुछ लॉन्च होने को अभी तैयार है। और ये सब भी उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं जिस पर अभिनव ने काम किया था, या उसके पीछे जो लोग हैं उन्होंने किया था इस पर काम। अगर आप सोच रहे हैं इस वीडियो में किसी भी प्रकार से मैं अभिनव को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो आप गलत वीडियो देखने आ गए हैं, क्योंकि मैं उस बच्चे का कोई भी दोष इसमें ज्यादा नहीं निकाल रहा हूं। 10 साल के बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत बस ये है कि उसको एक्सपोज कर दिया गया, उसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है उसको एक्सपोज कर दिया गया। नहीं किया होता तो बस वही होता कि कोई व्यक्ति उसको कमेंट में जाकर कह रहा तू स्कूल नहीं गया, तो उसके साथ गाली गलौज करिए, बोलिए कि देखिए हमारे सनातन धर्म पर प्रहार कर दिया। कोई एक बच्चे को पूछ रहा है भाई तू स्कूल क्यों नहीं गया, जबकि वो तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। और सनातन धर्म आपके लिए हो गया क्या, वो लस्सी पी रहा है कहीं वृंदावन में खड़े होकर, यमुना जी में डुबकी मार रहा है, ये तो हमारा सनातन धर्म है ना। उसने तिलक पहना हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है, कुर्ता धोती पहनकर तिलक लगाया हुआ है, तो यही तो हमारा सनातन धर्म है। क्योंकि यहीं तक तो हमें समझाया गया कि बस सनातन धर्म इतना सा ही होता भाई, सिर्फ। ठीक है, किसी को भी सनातन धर्म को जो है अपनाने के लिए बस यही सब करना होता है। तो भाई मैं पूछता हूं, जब धोती आदि नहीं बनी थी तब तो सनातन धर्म होगा नहीं, तो क्यों फिर चिल्लाते हो कि भाई सनातन धर्म सदैव से चला आ रहा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। इस पूरी इंडस्ट्री को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। जो ये काम करते हैं या अपने बच्चों से करवा रहे हैं ना, उनको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे को सबसे पहले इसको हिंदू धर्म का एक रक्षक बना के मार्केट में लॉन्च करना है, लोगों के सामने पेश करना। बाकी सारा काम जनता खुद कर लेगी, क्योंकि जनता को ना वेद से, ना गीता से, उपनिषदों से, दर्शन से किसी से लेना देना है ही नहीं। उसको बस व्हाट्सएप की बातों से लेना देना है। मेरे को बताइए, आप जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से कितने बंदे हैं जिनको ये बातें नहीं पता थी। जैसे कि ये बच्चे जो हैं वो बोलते रहते हैं कि लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। कितने ऐसे लोग हैं आप में से जिनको ये बात पहले नहीं पता थी, और आपको देख के लगाओ ओ भाई वाह क्या ज्ञान उतर आया है, मतलब साक्षात परमात्मा ने कोई ऐसा ज्ञान हमें दे दिया है जो पहले जीवन में था ही नहीं कभी, कि अपने बच्चों के लिए किसी का हक मत मारना, ये वो आदि चीजें। ये आपके लिए कोई नई चीज आई है क्या मार्केट में? बचपन से तो यही सुनते आ रहे हो सबसे, और उनको पता है कि बस मैं एक बार इसको सिंदूर आदि लगाकर जटा बांध कर किसी भी प्रकार से यदि मैं ये कह दूं कि मेरा बच्चा सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, तो इसको फ्री में गुंडे तो मिल ही जाएंगे। और गुंडे मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने जीवन में कभी अध्ययन नहीं किया, एक ग्रंथ तक उनके घर पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर कोई इसके बारे में कुछ भी बोले तो ये तेरा कर्तव्य है कि तूने धर्म की रक्षा करनी है। या उसको लग रहा है ये जो मॉडल सामने बिठाया गया है ये सनातन धर्म है, और इसके बारे में जो कोई व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है जो कि इसके खिलाफ जा रही हो, तो यानी कि सनातन धर्म के ऊपर प्रहार है, और तुमने उसके रिप्लाई में जाके उसको माँ बहन की गालियां देनी है। जैसे कि अभिनव के कमेंट में मैंने देखा लोग कहते हैं तू आज फिर स्कूल नहीं गया, तो ऐसे ऐसे लोग जाके रिप्लाई कर रहे हैं और माँ बहनों की गाली दे रहे हैं, जिनकी डीपी खोल के देखो तो कभी श्री राम की फोटो लगी, कभी श्री कृष्ण की लगी हुई है, कोई और माता दुर्गा की लगी हुई है, और उनके बायो में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, सब एक ही हैं, सब कृष्ण ही हैं, सब राम ही हैं, सब तेरे ही अंश हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना वासुदेव कुटुंबकम आदि। इस चीज को आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो ये एक नई देवी आई है मार्केट में, ठीक है। पढ़ाई लिखाई है नहीं है उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम नहीं कह रहे ये पढ़ती होंगी या नहीं पढ़ती होंगी, परंतु ये एक मार्केट में नई देवी आई हैं। और इसके कमेंट में जाके आप ऐसा ही कुछ लिखिए जो पहले अभिनव के कमेंट में लिखा जाता, तब भी आपको वैसी ही गाली पड़ेगी। और यही आपके साथ होना भी है, क्योंकि हिंदुओं पर राज करना इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति आके कर सकता, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई ऊंची स्तर की चेतना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई भी सतव्रत नहीं चाहिए, कोई ऊंची आप कह सकते हो कि ज्ञान नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बस तिलक लगा लीजिए और राधे राधे कह दीजिए, बस हो गया भाई, मेढ़े को फर्क नहीं पड़ता। हिंदू भी पीछे से यही करता है कि उसके पास कोई विद्या है, ज्ञान तप आदि है या नहीं है, उससे मेढ़े को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे लिए सनातन धर्म का नया रक्षक आया है और मेरे को इसकी रक्षा करनी है, ठीक है। और यही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि यही तो आपको समझाया गया है धर्म के नाम पर। और इन बच्चों को जो लॉन्च करने वाले वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम्हें डादे डादे करना है, ठीक है। और ये लोग खुद ही तुम्हारी रक्षा करेंगे आकर, क्योंकि उन्हें लगेगा कि देखो भाई ये वृंदावन में जाके लस्सी पीता है, वहां पर जमुना में जाके ये करता है, ये जो लड़की मैंने आपको बताई है ये जाके लोगों को भोजन आदि परोस रही है। मतलब तुम यदि लाखों रुपए कमा रहे हो तो भोजन परोस देना कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। यदि तुम्हारे पास इनके जितनी इनकम होगी तो तुम क्या सारे पैसे खुद ही हड़प कर जाओगे?
मैं नहीं कहता सारे लोग ही दान करते हैं, लेकिन अगर तुम में थोड़ी भी चेतना है तो ये काम तो तुम भी करोगे ना। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये सब मार्केटिंग के ट्रिक हैं, लोगों को भोजन परोसते हुए ये कार्य करना, देखो आज मैं गाय की सेवा करने, आज मैं ये करने, क्योंकि ये तुम पर राज करने का एक बहुत जो है सरल ट्रिक है। क्योंकि तुम्हें स्वयं भी धर्म की विद्या नहीं दी गई है, इसलिए तुम्हें लगता है कि यदि कोई भी आके डादे डादे कर रहा है, या कोई ये भगवान का रूप लेकर उसके पीछे वो घूम रहे हैं, राम राम या कृष्ण कृष्ण की लाइटें घूम रही, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही हमें यही बताया गया है, ठीक है। तो मैं बस इस वीडियो में यही कहना चाहता हूं कि प्रहलाद आदि से इनकी तुलना बंद कर दीजिए। वो प्रहलाद आदि जो थे वो महातपस्वी थे, ठीक है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, वो ऐसे ही बन गए थे कि कोई भी तिलक लगा ले तो जाके तुम उसके पैरों में गिरे। अरे उस बच्चे को पहले थोड़ी सी एजुकेशन दीजिए। वर्ण आश्रम धर्म में 24 साल तक पहले गुरु के अधीन रहकर विद्या प्राप्त की जाती है, फिर आगे प्रचार आदि का कार्य गुरु स्वयं देते हैं। लेकिन क्या करें, विद्या सत तप आदि तो ये हमारे धर्म के अब नियम रहे ही वही गए हैं कि कोई टेढ़ा मेढ़ा बोलने वाला होना चाहिए, कोई सुंदर सा बालक होनी चाहिए, कोई सुंदर सी बालिका होनी चाहिए, ठीक है, और वो व्हाट्सएप का ज्ञान छाप रही होनी चाहिए किसी स्टेज पर बैठकर, तो बस हो गया, जाइए उसके पैरों में गिर जाइए। इससे तुम्हारा क्या कल्याण होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सारी बातें तो पहले ही तुम्हें बचपन से पता ही है। ये सब हमारे बचपन में माता पिता हमें बताते ही रहे। तो थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दो। आप क्या कर रहे हो, आप इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो जब आप ऐसे बच्चों को या ऐसी चीजों को आगे लेके जाते हो ना, और लोगों के साथ इनसे लड़ते हो, तो उनको और मजबूती मिलती है इन सब चीजों से, ठीक है। इसलिए मैं आपको बस वीडियो में यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग चलाइए, ठीक है, थोड़ी बुद्धि का उपयोग करिए। कहां जा रहे हो, धर्म कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम नहीं कहते बच्चों के लिए धर्म नहीं है, लेकिन धर्म को बच्चों का खेल मत बनाइए। यही कह के मैं वीडियो को संपूर्ण करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते।